नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। ब्लॉग ना आने का कारण एक ये है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। अब मैं ठीक हो गई हूँ और आज हम निकले हैं भगवान के दर्शन करने, भोलेनाथ के। तो हम जहाँ जा रहे हैं ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग आता है हमारे भोलेनाथ का, जिसको कहा जाता है भीमा शंकर लिंग जो है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, पुणे में भीमा शंकर बोल के है। तो हम वहाँ गए थे, तो बहुत ही पहाड़ी इलाकों से गुज़रते हुए बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारों को देखते हुए मैं यहाँ पर दूसरी बार गई थी। लास्ट टाइम मैं श्रावण के महीने में गई थी जब मैं यहाँ आई थी, और तब का नज़ारा बिल्कुल अलग था क्योंकि यहाँ फॉग पड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा फॉगी था। और अभी हम आए हैं तो फॉगी नहीं था क्योंकि बारिश अभी शुरू नहीं हुई है यहाँ पर, इसी वजह से फॉग का कोई भी क्लाउड मुझे यहाँ नहीं दिखा। लेकिन भगवान जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, वही मेरे लिए बहुत काफ़ी था। इस बार मैं और मेरी फैमिली तो आए थे, साथ में मेरी मम्मी भी आई थी, क्योंकि इस बार मेरी मम्मी मुझे मिलने आई हैं, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मम्मी को मुझे बुलाना ही पड़ा। और उनको भी घुमाना था, उनको भी दर्शन कराना था, इसीलिए हम विद फैमिली सब लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा जो छोटा बेटा है वो, और मेरी मम्मी। बड़ा बेटा नहीं आया था क्योंकि उसका अभी जो क्या बोलते हैं कॉलेज का ही काम है और वर्क फ्रॉम होम भी है, तो इसलिए वो घर पर ही था, इसी वजह से वो नहीं आया। तो हम चारों मिलके आ गए। तो बस यहाँ पर हमने भगवान के दर्शन करे, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही बीमार थी इसीलिए मैं ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी। एक्चुअली मेरा बीपी लो होने की वजह से और चक्कर आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही मैं बेड रेस्ट हो गई थी, इसलिए भगवान के दर्शन करना तो बनता ही है। तो यहाँ पर जब मैं आई तो दुकानें भी बहुत अच्छे से खुली हुई थी सारी की सारी, और लेने का तो काफ़ी कुछ मन था पर काफ़ी ज़्यादा महंगा था, इसलिए कुछ भी मैंने यहाँ से नहीं खरीदा। ये है भीमा शंकर का जो मंदिर है, इसके अंदर है भगवान का दर्शन। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसीलिए बाहर से ही मैंने ये शूट किया, और कुछ इस तरीके का ये दिखता है। और अगर आप यहाँ पे श्रावण के महीने में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगा। अभी तो फिर भी हमें 2 घंटा लाइन में लगना पड़ा, उसके बाद हम दर्शन कर पाए। तो सोचिए श्रावण के महीने में यहाँ पर कितना भीड़ रहता होगा। लोग रात के 3-3 बजे आके लाइन में लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इस बार दर्शन कर पाई, क्योंकि पिछली बार मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। और अंदर ऐसा कुछ पूजा करने का कोई मतलब सिस्टम नहीं था। तो बाहर मुझे ये जगह दिखी जहाँ पर मैंने दिया लगाया, और धूप जो मैं घर से लेकर गई थी वो मैंने जलाया, और फूल मैंने भोलेनाथ पर ही सब चढ़ा दिए थे जो मेरे घर में बगीचे में जो भी मैंने लगाए हैं। और अभी तो मैंने और नए नए प्लांट लगाए हैं, वो आपको आने वाले ब्लॉग में मैं आपके साथ दिखाऊंगी। और बस इस तरीके से मैंने मेरे भोलेनाथ के दर्शन कर लिए। और ये जो आप जल देख रहे हो छोटा सा जगह पे, ये है भीमा शंकर नदी, तो यहाँ से बहती है। तो बस इस तरीके से हमने भोलेनाथ के दर्शन किए और आ गए हम अपने घर पे, बैक टू होम। तो एक ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया कंटिन्यू रहने के लिए। आई होप जल्दी ही आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ मैं। और देखो आते समय मेरी मम्मी और मेरे छोटे बेटे ने क्या कमाल किया है। हम लोग एक जगह पे रुके थे थोड़ी देर के लिए, ब्रेक जैसे लेते हैं ना वैसे कहा तो वहाँ पर एक आम का पेड़ दिख गया, अंजीर का पेड़ दिख गया। तो मेरी मम्मी और मेरा छोटा बेटा वहाँ से तोड़ के ले आए, बोले कि अचार बनाएंगे। तो देखो हमारे पास कुछ भी नहीं था ऐसा साधन कि उसको हम कहीं रख के, तो एक बैग मिल गया डिक्की में, तो बस उसमें हमने ये छोटे छोटे आम जो कैरी है वो ले ली, तो इसका हम अचार बनाएंगे। और इस तरीके से हमारे काम चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों ने भी बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, तो रीज़न कुछ भी नहीं था, बस समझ लीजिए थोड़ा सा ब्रेक लिया था। तो
तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।